हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ बन रही है मेरी मॉर्निंग की चाय। और आज सुबह सुबह मैं लग गई हूँ। बड़ा वाला लड़का जो मेरा अंशु है वो जा रहा है एग्ज़ाम देने के लिए। आज मैं नहीं जाऊँगी इसके साथ में, क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसे ही हो रही है। मुझे कल मैं बारिश में भीग गई थी तो मुझे रात को फ़ीवर हो गया था और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो कहीं जाने आज मुझे कुल मिला के रेस्ट चाहिए, क्योंकि बॉडी को रेस्ट मिल जाता है तो सब अच्छा ही अच्छा होता है। तो इसके पापा ने बोला कि आज मैं ले जाऊंगा, तुम यहीं रहो, रेस्ट करना। तो मैंने कहा ठीक है। पर रहता ना कि लेडीज़ का तो चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, पर पहले घर का काम होता है। तो इसको स्कूल में जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, वो भी इतनी दूर। तो इसके लिए टिफ़िन तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो मैं इसके लिए टिफ़िन बना रही थी। मैंने कहा ये पराठा खाएगा, पर सुबह सुबह ये खाता नहीं है पराठा ये, क्योंकि ये चला जाता है ऐसे ही। पर फिर भी मैंने इसके लिए 2 पराठे बना दिए थे और 4-5 पराठे इसके टिफ़िन में रख दिए थे। मैंने कहा ताकि दोनों बाप बेटे भूखे ना रहे और दिन में कुछ खा लें, क्योंकि इसका पेपर 10:30 बजे से 1:30 बजे तक का है। और उसके बाद में अगर ये छूट के घर पे भी पहुंचते हैं तो 3 बज जाएगी करीबन करीबन इनको। इसलिए मैंने इनके टिफ़िन में खाना बना के रख दिया था और बाकी का काम मैं इनके जाने के बाद में लग गई थी। ये कुछ मेरे राशन का महीने का सामान आया था। मैंने कहा इनको भी मैं साथ के साथ लगे हाथ, जब तक झाड़ू नहीं लग रही है तो मैं समेट के और रख देती हूँ। और ये है मेरे विम बार। इसको मैं हमेशा आधा काट के ही रखती हूँ, क्योंकि वो पूरा रख देती हूँ टब में तो वो पूरा गल जाता है, शिकायत रहती है। वैसे कोशिश करती हूँ कि जल्दी ना गले, पर फिर भी वो बार बार बर्तन धोते हैं, पानी लगता है तो गली ही जाता है, कितनी कोशिश कर लूँ। इसलिए मैं हमेशा हाफ़ आधा काट के और आधा काम में लेती हूँ, आधा मैं बाद में काम में लेती हूँ। इसलिए लेडीज़ हमेशा यही कोशिश करती है ना कि किचन में मतलब अपना सामान है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। बस वही रहता है मेरा कि मेरा सामान कोई वेस्ट ना जाए। और चाहे वो साबुन हो चाहे मतलब को घर का कोई भी चीज़ हो, वो मेरी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। वो मेरी आदत नहीं है वेस्ट करने की ऐसे ही, क्योंकि कई जने होते हैं ना कि जैसे कि साबुन अगर गल जाता है तो गला ही रहता है, पर मेरा साबुन कभी गलना नहीं चाहिए। और तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी आज मैंने करके हिम्मत खूब सारे कपड़े धो लिए थे, क्योंकि मौसम आज थोड़ा सा साफ़ था। 2 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था मौसम, तो कपड़े इकट्ठे हो रखे थे। क्योंकि कल परसों भी मैं गई थी इसको एग्ज़ाम दिलाने के लिए, फिर कल मैं चली गई थी जो गणेश स्थापना की थी वहाँ पे, तो उसके कपड़े हो गए थे खूब सारे। और मेरे परसों के भी खूब सारे कपड़े हो गए थे तो वो धोने थे। इसलिए मतलब मैंने सोचा मैं पहले ये काम कर लेती हूँ, उसी के बाद मैं काम करूँगी। और ये है मेरे शाम के खाने की तैयारी। और ये है चवले की फली, ये जो मेरे पास में खेत वाले हैं वो दे के गए हैं, इसी की मैं आज सब्ज़ी बनाऊँगी। ये फली मैंने सारी छील ली है और ये इतने सारे दाने निकले हैं इसमें, इतने सारे दाने निकले हैं फली में। और इसको मैं काचरे के साथ बनाऊंगी इसकी सब्ज़ी आलू के साथ भी बनती है। और वैसे भी अगर आप तो प्याज मिर्ची डाल के फ्राई करके भी बनाओ, नमकीन डाल के भी खा सकते हो आप। और ये है मक्के, जो एक पास में खेत है वहाँ से आए हैं, वो आंटी देके गए थे मुझे, बोले बच्चों को खिलाना और आप खा लेना। और बच्चे यहाँ मक्के खाने के लिए रेडी और खड़े हैं। और तो मैं अभी इनको सेक रही हूँ और ये खड़े हैं खाने के लिए तैयार। इनको मक्के चाहिए, बस आए सेक दो जल्दी। और मैं मक्के यहाँ पे सिगड़ी में नहीं सेक रही हूँ, क्योंकि मेरे कोयले ख़त्म हो रखे हैं, तो मैं ओवन में ही सेकूँगी। और ओवन में भी अच्छे सिक जाते हैं, पर वो टेस्ट नहीं आता है जो चूल्हे वाला आना चाहिए। और मैं ओवन में इसी तरह से सारे छिलके मक्के के उतार के ओवन में सीधा सेकती हूँ, ऐसे अच्छा टेस्ट आता है, जलते नहीं है। बार बार बीच बीच में अगर आप घुमाओगे तो टेस्ट लगभग, अगर आप गरम गरम खाते हो मक्के तो वही टेस्ट आता है। पर जो बात रहती है ना कि चूल्हे का खाना हुआ, चूल्हे के भुट्टे सिके हुए या सिगड़ी के भुट्टे सिके हुए, तो वो टेस्ट अलग आ जाता है। और साथ के साथ में मैं बना रही हूँ चवले और काचरे की सब्ज़ी।
जो कि बहुत पसंद करते हैं। और इस सीज़न में ये सब्ज़ी सबसे ज़्यादा आती है। और खेतों में चौले अभी लगे हुए हैं, तो ये जो पास में आंटी रहते हैं उन्होंने मुझे चौले ताज़ा ताज़ा दे के गए थे कल रात को। तो मैंने सोचा क्यों ना यार इसकी सब्ज़ी बना ली जाए। इतने प्यार से वो लोग दे के गए मुझे। और मक्के भी वही दे के गए हैं, अभी पूरी तरह से पक्के नहीं हैं, पर बहुत मीठे लगे और बहुत टेस्टी लगे मक्के। तो यहाँ मेरे सीख गए थे मक्के। जब भी मेरे घर में मक्के आते हैं लड़ाई ज़रूर होती है, क्योंकि 2-2 3-3 खाने की सबको आदत होती है कि मीठे हैं तो यार खाएं ही खाएं। तो ये जब भी जिस दिन मेरे घर पे मक्के आ जाते हैं, किलो चाहे 2 किलो, लड़ाई ज़रूर होती है इसके पीछे। सब लड़ लेते हैं कि बहुत बुरी तरह से मेरे कम आया है, मेरे छोटा आया, मेरे बड़ा है, मेरे को थोड़ा सा कच्चा दे दिया आपने। मतलब एक दूसरे से शिकायत करते हैं, क्योंकि सबको बहुत पसंद है। और ये साल में एक बार ही आते हैं। और ये इस तरह से सीख जाते हैं, सिगड़ी से जैसे सीखते हैं वैसे इस ओवन में भी अच्छे से सीख जाते हैं। लो मक्या खाओ भाई, 2 तो खा है, 2 ये है। अब हम जा रहे हैं डांडिया देखने। और बड़ा वाला तो जाएगा नहीं। और ये कल रो रहा था, जो मुंह बना रखा था, जो मैंने कहा सोचा इसको डांडिया दिखा लाती हूँ, क्योंकि गणपति बप्पा के वहाँ पे जहाँ स्थापना की वहाँ आज डांडिया हो रहे हैं। शायद अभी आज मैं जाऊँगी, जब पता चलेगा कि एक्चुअल में वहाँ क्या है क्या नहीं है। एक बार आरती में शामिल होकर आते हैं हम लोग। तो हम दोनों ही जा रहे हैं, और रास्ते से आंटी जी और जो सारी फ्रेंड्स हैं वो इकट्ठी हो जाएगी। यहीं पे हैं, पढ़ाई कर रहा है, बोल रहा है मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो ये यहीं रुकेगा और सिर्फ ये जाएगा। बाय, हम जा रहे हैं। बाय, देख तो सही इधर। बाय बाय, जा रहे हैं हम। सबने आरती ली और उसके बाद में बच्चे भजन हुआ। भजन के बाद में डांडिया जो था वो होने लग गया था। बाल गोविंदा जी मार कर रमबा जो जी, ठाकुर छल छबीला जी मार कर रमबा जो जी। और बच्चे और हम सब डांडिया खेल के फ्री हो गए। उसके बाद में हमने दूसरे तरह के गाने लगा दिए थे, उसी पे डांस करने लग गए थे। जेंट्स लोग जा चुके थे और लेडीज़ सारी बच गई थी। और जब लेडीज़ होती है साथ में तो कितना मज़ा आता है, आप लोग भी जानते हो। सब ने अपनी अपनी मर्ज़ी की और रात के 11 बजे तक घर गए हम सब लोग। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड, और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।